दोस्तों, महाराष्ट्र के कल्याण में एक 19 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली। फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कारण क्या था? कारण था क्या वो केवल कुछ हिंदी में बात कर गया था और उसके साथ ट्रेन में कुछ लोगों ने हिंदी में बात करने के ऊपर उससे मारपीट करी थी। दोस्तों, ये पैटर्न आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मर्डर वाला मामला है? जैसे कि ये जिहादी सोच वाले जो ये होते हैं सुसाइड बॉम्बर, इनके ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है। इनको बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, तुम ये ऐसा ऐसा काम करोगे जन्नत में जाओगे वगैरह वगैरह। बराबर है ना? यही सेम पैटर्न मुझे इसमें मामले में दिखता है, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये मराठी भाषा का मुद्दा उठाया था। आज ये आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। कहाँ एक हिंदू दूसरे हिंदू को भाषा के नाम पर डराता है। भाषा के नाम पर कहता है कि अगर मराठी नहीं बोलोगे तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। यह है भाइयों, हम हिंदुओं की यह है सोच। मैं दिन और रात आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे डॉक्टर पकड़े गए हैं कि जो साइनाइड से भी कर्रा तगड़ा वाला जहर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनको रोकने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। यहाँ पर तो हम भाषा के नाम पर मर रहे हैं। मैं कभी सोचता हूँ, क्या मुगलों ने 350 साल तक राज कैसे कर लिया और कैसे अंग्रेज़ों ने 150 साल तक हमें गुलाम बना के रखा? तो मुझे आज समझ में आ गया, क्योंकि हमारे ही राजा कुछ ऐसे राजा थे कि जिन्होंने हमारे हिंदू राजाओं को हराने के लिए मुगलों का साथ दिया था। सेम पैटर्न अंग्रेज़ों के साथ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी हमने अंग्रेज़ों से गुलामी से मुक्त नहीं हुए थे। अंग्रेज़ खुद हमें छोड़ के गए थे, क्योंकि द्वितीय महाविश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की कंडीशन इतनी थी नहीं। उन्होंने 50 और कंट्रियों में ये स्वतंत्र करी थी, तो हमारा भारत भी एक था। नहीं तो आज भी हम गुलाम होते, और हम गुलामी के ही लायक हैं। अगर ऐसी घटनाएं भाषा के नाम पर, यार ये देश की क्या हाल हो चुके हैं, क्या हाल हो चुके हैं एक नेता के भड़काने के बाद। और लोग इस तरीके का बिहेव कर सकते हैं। कहाँ नहीं है महाराष्ट्र का लोग, कहाँ पर नहीं है? कहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती? कहाँ कन्नड़ी? अरे भाषा एक आधार है। सबसे पहले होना चाहिए देश, उसके बाद होना चाहिए अपना धर्म। हमने दोनों ही चीज़ नहीं रखी, और यहाँ भाषा के नाम पर एक 19 साल का लड़का मरता है। खुद मराठी था वो लड़का भी, उसका नाम भी अर्नव खैरे। वो खुद मराठी था, लेकिन थोड़ी बहुत हिंदी बोलना है। वो खुद जानता था कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा। ये हमारा आधार है। नहीं समझते लोग। भाई समझो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ भाइयों, लोगों को बताओ, आप समझाओ उनको कि आज हमें एक होने की ज़रूरत है। हमें एक होने की ज़रूरत है। इन जैसे 7 पढ़े लिखे डॉक्टर ये जब गंवार बन सकते हैं, इनके ब्रेन को वॉश करा जा सकता है, और ये कितने घातक हो सकते हैं हमारे लिए। तो आज ये इन जैसों को हम अगर ये भाषाओं के नाम पर लड़ते रहेंगे, बटते रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है हमारा, कुछ नहीं। भाइयों समझो, ये छोटा सा जहर जो इन राजनेताओं ने फैलाया है ना, यह आगे चल के बहुत बड़ा होता जाएगा, बहुत बड़ा होता जाएगा। अगर दिल्ली में कोई महाराष्ट्र का पाया गया और वो शायद मराठी में बात कर रहा है या वो हिंदी में बात नहीं कर रहा, उसको मारा पीटा जाएगा। इधर हर जगह दंगे फैलेंगे। ये भाषाओं के नाम पर क्यों राजनीति? क्योंकि किसी विकास के नाम पर राजनीति नहीं करी। जिस व्यक्ति का ये बच्चा गया है ना, उसका दर्द वही जानता है कि किस तरीके के उसके बच्चे के साथ हुआ। मैंने उसके पिता का बयान भी सुना था। उसके पिताजी ने कहा क्या ये भाषा की राजनीति अब बंद हो जानी चाहिए। भाई वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसे पता है मुझे यहाँ पर महाराष्ट्र में रहना है। लेकिन सवाल यही था कि वो बहुत सारे सवाल छोड़ गया। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा? अरे क्यों नहीं समझ रहे? बार बार कभी गुजराती व्यापारी के साथ मारपीट होती है, कभी किसी पान के टपरी पर कोई मारपीट होती है, कोई केवल हिंदी के लिए। और हिंदी हमारी मातृभाषा है। फिर भी आज देश की कंडीशन क्या है? देश की कंडीशन क्या है? अरे आपको कम से कम ये कंडीशन समझनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। अरे हम हिंदू कब एक होंगे? हमारा इतिहास गवाह है यार, हमने इतनी साल गुलामी करने के बाद में भी हम नहीं समझ पाए हम किस लायक हैं। आप लोग खुद सोचकर मुझे बताना, हम लोग किस लायक हैं।
हम कब एक हो पाएंगे? कब एक इंसानियत हमारे अंदर आएगी कि हम एक दूसरे के लिए हैं? कब आएगी? आप मुझे सोचकर और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।